नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के जिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करना है 72 बीपीएससी के लिए प्रेस्टिक सेट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस्टिक सेट होंगे। जो इडिटोरिया से प्रेस्टिक सेट कराए जा रही हैं वो बीपीएससी की प्रेस्टिक सेट हैं। चलिए, हम दो प्रेस्टिक सेट हम करा चुके हैं। जो आपको देखना है वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हम आज कराने वाला है तीसरा प्रेस्टिक सेट। चलिए देखते हैं तीसरा प्रेस्टिक सेट का पहला प्रश्न। तीसरा प्रेस्टिक सेट देख सकते हैं, तीसरा प्रेस्टिक सेट है बीपीएससी 72 बीपीएससी के लिए। चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि में प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोलडिहवा, मेहरगढ़, लहुरादेव, टोकवा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लहुरादेव। चलिए अगर प्रश्न देना, प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर, ऋषिपटनम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, बोध गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सुमिलित है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सुमिलित है। सुमिलित देखना, कौन सा युग्म सुमिलित है। लोथल प्राचीन नदी क्षेत्र, ये सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी सही है। राजगीर अशोक सिंहासन स्तंभ, गलत है। नालंदा बौद्ध अभियानों का ये गलत है। बौद्ध अधिगम का महान पीठम, ये भी सही है। 1, 2 और 3, 1 और 2 और 4 सही है। जिसका देखा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य हैं जमाली, विपिन, योशुद्ध, प्रभास। इसका आंसर हो जाएगा, चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमाली। चलिए अगर प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 5, महान धार्मिक घटना महास्त का अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है। बाहुबली, महावीर, बुद्ध और नटराज। इसका आंसर हो जाएगा, 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाहुबली के लिए। 5 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाहुबली। चलिए अगर ऑप्शन देना। प्रश्न नंबर 6 क्या करा। प्रश्न नंबर 6, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए अगर प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपयुक्त जोड़ी है। पार्श्वनाथ जन त्रिका, बिंदुसार शाक्य और स्कंदगुप्त मौर्य और चेचक लिच्छवी। निम्न में कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है। उपयुक्त जोड़ी देखना है। 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेचक लिच्छवी। चलिए अगर हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या कर रहा है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक महान, कनिष्क। इसका आंसर हो जाएगा, 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए अगर ऑप्शन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 8, अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मगध की राजधानी कौन सी थी। प्रतिष्ठान, वैशाली, गिरिब्रिज या राजगिरी, चंपा। इसका आंसर हो जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिब्रिज या राजगिरी। चलिए अगर प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य समित नहीं था। अफगानिस्तान, श्रीलंका, बिहार, कलिंग। इसका आंसर हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। चलिए अगर प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी और इतिहासों तथा वीरगाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, किसका व्यवसाय था। ऑप्शन देखते हैं। श्रमण, परिव्राजक, अग्रहारिक, मागध। इसका आंसर हो जाएगा, 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मागध। चलिए अगर प्रश्न नंबर 11 देखते हैं क्या कर रहा है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत कब से। 78 ईस्वी पूर्व, 72 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी पूर्व और 56 ईस्वी पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 57 ईस्वी पूर्व में।
चलिए अगर ऑप्शन देता है प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या करा। मीमांसा से प्रेरणात थे, मीमांसा से प्रेरणात थे कोणदाद, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जैमिनी। इसका आंसर हो जाएगा 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैमिनी। चलिए अगर ऑप्शन देता प्रश्न नंबर 13 क्या करा। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 देखा है सुमिलित करना है कथन, स्थान और स्मारक को सुमिलित करना है। कथन और स्मारक, एलिफेंटा, एलिफेंटा जो है, एलिफेंटा है, एलिफेंटा का गुफा, एलिफेंटा की गुफा है। श्रावण बेलगोला, श्रावण बेलगोला, श्रावण बेलगोला ये एक मूर्ति है। राजगिरी, खजुराहो, खजुराहो हो जाएगा, खजुराहो ये मंदिर है। सांची स्फूर्त है। इसका आंसर देखते हैं पहला का 3 और बी का 4, पहला का 3 बी का 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगर ऑप्शन देता प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं कंदब राजाओं, कंदब राजाओं की राजधानी थी तंजौर, कांची, वनावासी और बदामी। इसका आंसर हो जाएगा 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनवासी, बनवासी। चलिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 15 देखेगा। निम्नलिखित में से कौन से मगधकालीन भारत के प्रसिद्ध विवेदिता थे। विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजेश शेखर, जीमूतवाहन। इसका आंसर देख लेते हैं 15 का आंसर हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी चारों। इनमें चलेगा प्रश्न 16 देते हैं। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक है। गजनी राजवंश का संस्थापक है अलप्तगीन, सुबेतगीन, महमूद, इस्माइल। इसका आंसर हो जाएगा 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलप्तगीन। चलिए अगर प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न 17 देखते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज का भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलवान, इल्तुतमिश, ऐबक। इसका आंसर हो जाएगा 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। चलिए अगर प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण की फारसी में अनुवाद किया था। अब्दुल फजल, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल रहीम खाई खाना। इसका आंसर हो जाएगा 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कादरी बदायूनी। चलिए अगर प्रश्न 19 देखते हैं क्या। प्रश्न 19, प्रश्न 19 देखते हैं। निम्नलिखित बातों में से कौन सा एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है। मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है। इसमें 33 वर्ग थे, सत्य है। उन्हें मशरुत अथवा सशरत पद प्राप्त होते थे, ये भी सत्य है। उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता है, गलत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगर ऑप्शन देता प्रश्न नंबर 20 क्या करा। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 देखते हैं क्या करा। कुंवर सिंह ने किस जिले में सर्वप्रथम अंग्रेजों को तथा प्लॉट किया था, तख्ता प्लॉट किया था। वैशाली, रोहतास, जहानाबाद, बांदा। इसका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहानाबाद। चलिए अगर प्रश्न में 21 देते हैं क्या। 19वीं सदी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था लाहौर, अमृतसर, पटना, पूर्णिया। इसका आंसर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। चलिए अगर प्रश्न नंबर 22 देखते हैं क्या। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। छोटा नागपुर, प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। 1807 से 1808, 1898, 58 से 1859, 1820, 1889। इसका आंसर हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1820। चलिए अगर प्रश्न 23 क्या करा। खरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। 1874, 1865, 1860, 1870। इसका आंसर हो जाएगा 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1874, 1874। और चलिए अगर प्रश्न नंबर 24 क्या करा। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 देखते हैं क्या करा। निम्न वक्तव्यों का विचार करना है। कारण 19वीं सदी सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत के आधुनिकीकरण हुआ, सत्य है।
सामाजिक आ देखते हैं कारण आर सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिकवाद दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते थे। ये भी सत्य है। कूटो का सही उत्तर चयन कीजिए। आर सही है किंतु आर ए गलत है। नहीं, ए सही है। चलिए अब देना, ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ए आर दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या आर है। चलिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 25 क्या करा? प्रश्न नंबर 25 देखते हैं क्या करा। इनमें से किसके प्रख्यात समाज सुधारक के ज्ञानी योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रानाडे और रामकृष्ण परमहंस। इसका आंसर हो जाएगा 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। चलिए ऑप्शन देना प्रश्न 26 क्या करा? प्रश्न 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 क्या करा? क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। सुधार खुदीराम बोस, बी.डी. सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, भगत सिंह। इसका आंसर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी.डी. सावरकर। चलिए प्रश्न 27 क्या करा? प्रश्न 27 देखते हैं। मुजफ्फर अहमद ए.एस. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिन गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? काकोरी रेल डकैत, चटगांव शस्त्रागार पर छापा, मेरठ षड्यंत्र कांड, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। इसका आंसर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र। चलिए प्रश्न 28 देखते हैं। प्रश्न 28 देखते हैं। वो कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? मोतीलाल नेहरू, रास बिहारी बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। इसका आंसर हो जाएगा 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी बोस। चलिए अगर ऑप्शन देते प्रश्न 29 क्या करा? प्रश्न नंबर 29 देखते हैं क्या करा? प्रश्न 29, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ के समय। इसका आंसर हो जाएगा 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चलिए अगर ऑप्शन देता प्रश्न 30 क्या करा? प्रश्न 30 देता है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगर ऑप्शन देता प्रश्न 31 क्या करा? प्रश्न 31, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? सर हरि सिंह गौर, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन। इसके आंसर 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विठल भाई पटेल। चलिए ऑप्शन प्रश्न 32 क्या करा? प्रश्न 32 देखते हैं। प्रश्न 32, इनमें से किसने दुई गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, प्यारे लाल नैयर, जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगर प्रश्न 33 क्या करा? प्रश्न 33 देखते हैं। 1927 में बटलर कमेटी उद्देश्य था भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों को सेंसर लागू करना, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधार करना। इसका आंसर हो जाएगा 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के संबंधों का सुधार करना। चलिए प्रश्न 34 प्रश्न नंबर 34, 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। 1933 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई जापान में, सिंगापुर में, तत्कालीन बर्मा में, तत्कालीन मलाया में। इसका आंसर हो जाएगा 34 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, तत्कालीन मलाया में। चलिए प्रश्न 35, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है? भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। चलिए देखते हैं ऑप्शन हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935,
भारतीय संविधान अधिनियम 1950। इसका आंसर हो जाएगा 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। चलिए अगर आप प्रश्न नंबर 36 क्या करा, प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों का विचार करना है। वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था। गलत है। रेगुलेटिंग एक्ट 1733 द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सत्य है। भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू किया था। ये भी सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। उपयुक्त कथन से कौन सा सही है? 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 37 क्या करा, प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 देता है। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? सत्य, अस्मिता, अहिंसा, बाहरी उद्योगीकरण। इसका आंसर हो जाएगा 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाहरी उद्योगीकरण। चलिए ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 38 क्या करा, प्रश्न नंबर 38 देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को विचार की नीचे दिए घटनाओं को सही कालानुक्रम पता कीजिए। सही कालानुक्रम पता करना है। बीजी तिलक का निधन, बीजी तिलक का 38 का देखना, बीजी तिलक का निधन, एक अधिनियम के रूप में रोलट विधेयक को पास होना, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये होगा पहला, दूसरा का पहला नंबर हो जाएगा और ये 2 नंबर हो जाएगा और 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये हो जाएगा 4 नंबर। पहला ए 2, दूसरा ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 39 क्या करा, प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत की न्यूनतम है? विंध्याचल, धारवाड़, कुडप्पा, गोंडवाना। इसका आंसर हो जाएगा 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना। चलिए प्रश्न नंबर 40 क्या करा, प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। प्रश्न नंबर 40, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 41 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 41। और आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? किस नदी से पानी आता है? सोन, गंडक, कोसी, मयूराक्षी। इसका आंसर हो जाएगा 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक। चलिए ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 42। भारत में निम्न मिट्टी में से कौन बेसाल्ट लावा के उपपक्ष से निर्मित हुआ है? कौन से बेसाल्ट लावा से उपपक्ष से निर्मित हुआ है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 42 का ऑप्शन देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, रेगुर मिट्टी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेगुर मिट्टी। चलिए अगर प्रश्न देता है प्रश्न नंबर 43 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश के 70% से अधिक कॉफी अकेला पैदा करता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। इसका आंसर 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। चलिए प्रश्न नंबर 44 क्या करा, प्रश्न नंबर 44। निम्न में कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेलशोधक इकाई है? तेलशोधक हल्दिया, कोयली, डिगबोई, मथुरा। इसका आंसर हो जाएगा 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिगबोई। चलिए अगला प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में किन स्टेशन के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की थी? 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। गाजियाबाद और हावड़ा, देवाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार, नासिक और नई दिल्ली, नासिक और अहमदाबाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार। चलिए अगर प्रश्न नंबर 46 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोठापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? गंगा भागीरथी हुगली जलमार्ग, ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग,
केरल तटीय नहर जलमार्ग, गोदावरी कृष्णा बेसिन जलमार्ग। इसका आंसर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल तटीय नहर जलमार्ग। चलिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 47 क्या करा, प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गुण का सही उत्तर चयन कीजिए। घटते क्रम में लगाना तथा सही उत्तर चयन करना है। चलिए देखते हैं। बृहस्पति, ये पहले नंबर हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। यूरेनियम वरुण हो जाएगा। यह शनि पृथ्वी, ये हो जाएगा 2 नंबर। और ये हो जाएगा 3 नंबर, ये हो जाएगा 4 नंबर। ए पहला 2, बी नंबर है 4, बी नंबर 4। तीसरा 2 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा बी नंबर 4। और 4 नंबर हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 47 के सी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 क्या करें, प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, देखते हैं कर्क रेखा नहीं है। मिस्र से, ईरान से, भारत से, म्यांमार से। इसका आंसर हो जाएगा 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान से। चलिए ऑप्शन देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 क्या करा, प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 देख लेते हैं। 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को विभाजित करती है? पोलैंड और जर्मनी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और तिब्बत, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। इसका आंसर हो जाएगा 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। चलिए प्रश्न 50 क्या करा, प्रश्न 50, प्रश्न 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है? लोपनोर, नाइजेर, अमृतसर, टिग्रिस। इसका आंसर हो जाएगा 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइजर। चलिए अगर प्रश्न में 51 देखते हैं। प्रश्न में 51 देखते हैं क्या करा, प्रश्न में 51 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों का विचार करना है। विश्व में सर्वाधिक प्रबल भीति उष्णकटिबंधीय सागरीय जलों में मिलती है, सत्य है। विश्व की 1/3 से अधिक प्रबल भीति ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्र में स्थित है, ये सत्य है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अपेक्षा प्रबल भीति कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों से पर पोषण करती है, ये भी सत्य है। उपरोक्त कथन में सही क्रम चुनिए। चलिए तीनों सत्य है, देख रहे हैं ऑप्शन नंबर, तीनों सत्य। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। प्रश्न नंबर 52, प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका मध्य मैदानों के चिनुक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? चिनुक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? जोड़े पर तापमान बढ़ जाता है, वर्मी का तापमान कम हो जाता है, समान तापमान रहता है, तापमान पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोड़े पर तापमान बढ़ जाता है। चलिएगा ऑप्शन प्रश्न 53 का प्रश्न 53, तुंगी कृषि कहाँ की जाती है? वह है म्यांमार, न्यूजीलैंड, जापान, फिलीपींस। इसका आंसर हो जाएगा 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। चलिएगा ऑप्शन प्रश्न नंबर 54 देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 मैथ की क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, इसके आंसर बता दे रहे हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आप हल कर लीजिएगा। चलिएगा प्रश्न 55 देखते हैं। प्रश्न 55 का आंसर बता रहे हैं। प्रश्न 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 55 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 56 क्या करा, प्रश्न 56, प्रश्न 56 का आंसर हो जाएगा प्रश्न 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगर प्रश्न 57 देखते हैं। प्रश्न 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगर प्रश्न 58 देखते हैं क्या करा, प्रश्न 58, प्रश्न 58 क्या करा, प्रश्न 58 देख लिया। प्रश्न 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रश्न 58 यदि a-2 a, प्रश्न 58 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगर हम प्रश्न 59 देखते हैं। 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगर हम प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। प्रश्न नंबर 60 का आंसर हो जाएगा 60 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगर प्रश्न नंबर 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 61 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 62 देखते हैं। 62 का ऑप्शन हो जाएगा 62 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 62 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 62 सी। चलिए अगर प्रश्न नंबर 63 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 63 का आंसर हो जाएगा 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगर प्रश्न नंबर 64 देखते हैं। प्रश्न नंबर 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 65 देख लेते हैं। फिजिक्स का प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 65 क्या कह रहा है। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है। उच्च ताप को मापने में किया जाता है। पायरोमीटर, फाइनोमीटर, फोटोमीटर, टेक्टोनोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पायरोमीटर। चलिए अगर प्रश्न नंबर 66 देखते हैं क्या। प्रश्न नंबर 66 प्रश्न नंबर 66 क्या कह रहा है। एक व्यक्ति संवेदनशील तरबूज पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तरबूज की ब्रीडिंग होगी, बढ़ेगी, घटेगी। रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा और देख लेते हैं यह बढ़ेगी या घटेगी वह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। इसका आंसर हो जाएगा 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी घटेगी। चलिए अगर ऑप्शन देते हैं प्रश्न नंबर 67 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 67 प्रश्न नंबर 67 देखते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। जब लिफ्ट त्वरित गति पे ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो। इसका आंसर हो जाएगा 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। चलिए अगर हम प्रश्न नंबर 68 देखते हैं। प्रश्न नंबर 68 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 68 साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिमाण है। बहुली परिवर्तन, व्यक्तीकरण, बहुली अपवर्तन, परीक्षेपण, विवर्तन, परिविक्षेपण, ध्रुव और व्यक्तीकरण। इसका आंसर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुलित परिवर्तन और व्यक्तीकरण। चलिए अगर प्रश्न 69 देखते हैं। प्रश्न 69 देखते हैं। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 280, 300, 290, 310। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 310। चलिए आगे ऑप्शन है प्रश्न नंबर 70 क्या करा। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं। विद्युत उपकरणों के अर्थ का उपयोग होता है खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करता है, सुरक्षा के लिए, फ्यूज के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा के लिए। चलिए अगर ऑप्शन देना प्रश्न नंबर 71 क्या करा। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं। किसी एसी जनरेट तथा डीसी जनरेट के एक मूलभूत अंतर है कि एसी जनरेटर विद्युत चुंबकीय होता है, जबकि डीसी जनरेटर में स्थायी चुंबकीय होता है। एसी जनरेटर में स्पर्वी वाले होता है, जबकि डीसी जनरेटर में द्विक परिवर्तक होते हैं। डीसी जनरेटर में उच्च वोल्टेज का चयन करता है, एसी जनरेटर में उच्च वोल्टेज का चयन जनन करता है। इसका आंसर हो जाएगा 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगर प्रश्न नंबर 72 क्या कर। प्रश्न नंबर 72 देखते हैं। प्रश्न नंबर 72 ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है। ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर। ब्लूटूथ 2.4 HZ हर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट युक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 HD हर्ट्ज अथवा 5 HD हर्ट्ज आवृत्ति का पट प्रयुक्त कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगर ऑप्शन प्रश्न नंबर 73 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं क्या कर रहा। विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है। विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है। गैलीलियम, तियानयान, डिस्कवरी, चैलेंजर। इसका आंसर हो जाएगा 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी तियानयान। चलिए आगे प्रश्न 74 देखते हैं क्या कर। प्रश्न 74 आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस वलय के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, जबकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस तथा इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगर प्रश्न नंबर 75 क्या कर। प्रश्न 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलय का संभव पीएच मान होता है। अम्लीय विलय का संभव पीएच 6, 8, 7, 9। 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। चलिए अगर प्रश्न नंबर 76 देखते हैं। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं।
मिश्रित धातु में से किस पदार्थ के संयोग निष्कलन इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? कार्बन, निकेल, क्रोमियम, मोल्डिनियम। इसका आंसर हो जाएगा 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकेल। चलिए अगर प्रश्न नंबर 77 क्या कर प्रश्न 77 प्रश्न होता ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में निम्न गैस पर दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन और नियान, नियान और पारद वाष्पा, नाइट्रोजन एवं नियान, केवल आर्गन। इसका आंसर हो जाएगा 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियान और पारद वाष्प। चलिए अगर प्रश्न 78 क्या अगर प्रश्न 78 देखते हैं। स्वर्णकारों के द्वारा प्रयोग में आने वाला एक एक्वारेजिया निम्नलिखित में से मिलकर क्या बना जाता है? नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एस्टिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अगर प्रश्न 79 देखते हैं क्या प्रश्न 79 प्रश्न 79 शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, क्लोरोफिल। इसका आंसर 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इथाइल अल्कोहल। चलिए अगर प्रश्न 80 देखते हैं क्या आरडीएक्स आविष्कृत हुआ है? आरडीएक्स आविष्कृत हुआ है एल्फ्रेड नोबल द्वारा, स्टाडी द्वारा, वर्जेलिस द्वारा, हेनिंग द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनिंग के द्वारा। चलिए अगर प्रश्न 81 देखते हैं क्या प्रश्न 81 दूध का उदाहरण क्या है? विलियन, फेन, इमल्सन, पायस, वायु विलिय। इसका आंसर हो जाएगा 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायस, इमल्सन पायस। चलिए प्रश्न 82 देखते हैं क्या प्रश्न 82 देखते हैं। निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उत्पादक में किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रिक अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगर प्रश्न 83 देखते हैं क्या प्रश्न 83 करा मेथिन हाइड्रेट निक्षेपणों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? भूमंडलीय तापमान के कारण इन निक्षेपों में से गैस नियुक्त होने की प्रेरित हो सकता है, ये भी सही है। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप द्वारा उत्तरी ध्रुव टुंड्रा में तथा समुद्री अधत स्थल के नीचे पाया जाता है, ये भी सत्य है। वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑप्शन में ये भी सही है। तीनों सही है। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है? तीनों सही। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगर हम प्रश्न 84 देखते हैं क्या करा प्रश्न नंबर 84 क्या करा अस्थायी का अध्ययन विज्ञान में अस्थियों का अध्ययन विज्ञान में किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान में किसके अंतर्गत किया जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा, चलिए ऑप्शन देखते हैं, एस्ट्रियोलॉजी, ऑर्लियोलॉजी, सेरोलॉजी, जियोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रियोलॉजी। चलिए अगर प्रश्न 85 देखते हैं क्या करा प्रश्न 85 क्या करा मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। केवल मादा रक्त चूसती है, सत्य है। मादा पौधा रस चूसती है, गलत। मादा की अपेक्षा नर के डैन बड़े होते हैं, गलत। नर की अपेक्षा मादा के डैन बड़े होते हैं, ये सत्य है। इनमें से कौन सा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए और डी सही है। चलिए अगर प्रश्न 86 क्या कर प्रश्न 86 देगा निम्नांकित में से सम्मिलित नहीं है। नील हरिशवाल जैव वृक्ष सत्य है। क्रायोसोपा महो नियंत्रण ये भी सत्य है। बायो 902 सरसों का काय क्लोन ये भी सत्य है। एजो वेक्टर जीव कीटनाशक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सत्य नहीं है। चलिए प्रश्न 87 देखते हैं क्या प्रश्न 87 देखते हैं। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान आवश्यकता होती है, किंतु उसे रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह उसे जा सकता है? ओ पॉजिटिव,
ए भी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए भी नेगेटिव। इसका आंसर हो जाएगा 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओ पॉजिटिव। चलिए जाएगा ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 88 क्या प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 देखते हैं। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातु और इनमें से जो प्रभुत मात्रा में आवश्यकता होती है वे हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोल्डिडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मोल्डेनियम, ताम्र और कैल्शियम। 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखते हैं। और 88 का 88 पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 89 देखें क्या प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89, बासमती चावल के दाने में पकाने के लंबे समय हो जाता है क्योंकि उसमें बहुल्य है लाइसिन, शर्करा, एमाइलेज, तेल। इसका आंसर हो जाएगा 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमाइलेज। चलिए अगला प्रश्न 90 देखते हैं क्या अगला प्रश्न 90। जब चींटियां काटे तो वे अंत छेपित करती है गॉलेस, एसिटिक अम्ल, मेथाइल, फार्मिक अम्ल, सिटेरिक अम्ल। इसका 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फार्मिक अम्ल। चलिए आपका संदर्भ प्रश्न में 91 क्या करा प्रश्न में 91 देखते हैं। प्रश्न में कई फेनिकॉलकीटोनों में है उपापचय के जन्मजात मूल का एक उदाहरण है। इस मूल से निर्देश है हार्मोनिक अति उत्पादन का, अंतःस्रावी ग्रंथि की शोधन, एंजाइम का वंशागत अभाव, अवियोजन का। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम के वंशागत अभाव, एंजाइम का वंशागत अभाव। चलिए हम प्रश्न 92 देखते हैं क्या प्रश्न 92। प्रश्न 92 देखते हैं। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? फ्लोराइड, नाइट्राइड, क्लोराइड, आर्सेनिक। इसका आंसर हो जाएगा 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट। चलिए प्रश्न नंबर 93 देखेगा प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 देखते हैं। जैव आवर्धन से तात्पर्य है शरीर में कैंसर कोशिकाओं को तेजी से बढ़ाना, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में कीटनाशियों की मात्रा बढ़ाना, शरीर के सूक्ष्मदर्शी भागों में सूक्ष्मदर्शी से देखना, विशिष्ट क्षेत्र में एक जाति के सदस्यों की संख्या का अचानक बढ़ाना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जीवों में कीटनाशियों की मात्रा बढ़ाना। चलिए अगर प्रश्न नंबर 94 देते हैं क्या अगर प्रश्न नंबर 94 देते हैं। प्रश्न नंबर 94 देते हैं क्या करा प्रश्न नंबर 94। संविधान निर्मात्र परिषद की दंड समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, बी आर अम्बेडकर। इसका आंसर हो जाएगा 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगर प्रश्न नंबर 95 देखेगा प्रश्न नंबर 95। हमारे संविधान के किस भाग में 3 स्वप्नों से में पंचायतों बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9, भाग 11, भाग 10, भाग 12। इसका आंसर हो जाएगा 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 9। चलिए अगर प्रश्न नंबर 96 क्या करा प्रश्न नंबर 96 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों का प्रतिबंधित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राजनीतिक निर्देशक तत्व, संसद। इसका आंसर 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना। चलिए प्रश्न नंबर 97 देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामले में अंतिम अधिकार जनता के पास है सभी। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या कर रहा है? भारत की संसदीय शासन नहीं है, भारत में संघ शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगर प्रश्न नंबर 98 क्या करा प्रश्न 98। भारत शासन अधिनियम भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत है? राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है? 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950।
58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 99 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 99, प्रश्न नंबर 99 देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 6 से 11। इसका आंसर हो जाएगा 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 5 से 11। चलिए अगर अपना प्रश्न नंबर 100 देखते हैं क्या कर। प्रश्न नंबर 100, भारतीय संविधान के में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। 1 अप्रैल 2010, 1 अक्टूबर 2010, 1 अगस्त 2010, 1 दिसंबर 2010। इसका आंसर हो जाएगा 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2010। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। प्रश्न नंबर 1 से 1 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 1 से 1, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचकगण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग का अधिकार का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषद, राज्यों की विधानसभा। इसका आंसर हो जाएगा 101 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों की विधान सभा। चलिए अगला संदेश प्रश्न नंबर 1 से 2 क्या करा। प्रश्न नंबर 1 से 2, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 123। इसका आंसर हो जाएगा 1 से 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 123। चलिए अगर प्रश्न नंबर 1 से 3 क्या करा। प्रश्न नंबर 1 से 3, संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार का प्रयोग हुआ है और वह है अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 76 में। इसका आंसर हो जाएगा 30 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 में। चलिए अगला प्रश्न नंबर 1 से 4, एक एमपी के सीट के रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। 6 माह, 3 माह, 2 माह, 1 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 104 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 माह। चलिए अगर प्रश्न नंबर 1 से 5, प्रश्न नंबर 1 से 5, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष? 1950, 1952, 1951, 1953। इसका आंसर हो जाएगा 1 से 5 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1952। चलिए अगर प्रश्न नंबर 1 से 6, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन थे जो मनोनीत करते थे? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति। इसके आंसर 106 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए अगर प्रश्न 1 से 7 क्या करा। प्रश्न 1 से 7, प्रश्न 1 से 7 देखते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडित किस केस में मानी गई? गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस, बैंक नेशनलाइजेशन केस, टीएम पाई फाउंडेशन केस। इसका आंसर हो जाएगा 1 से 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथ केस। चलिए अगर प्रश्न में 108 देखते हैं क्या। प्रश्न में 108, प्रश्न में 108 देखते हैं, राज्यों में विधानसभा परिषद सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद से वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 169। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 169। चलिए अगर प्रश्न 1 से 9 क्या करना। निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर है? आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, बिक्री कर। इसका आंसर 1 से 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिक्री कर। चलिए अगर प्रश्न में 1 से 10 क्या करा। प्रश्न नंबर 1 से 10, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, मानव पूंजी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक। इसका आंसर हो जाएगा 1 से 10 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, मानव विकास सूचकांक। चलिए अगर प्रश्न 11, निम्न में से कौन सी संस्था विश्व बैंक समुदाय का अंग नहीं है? विश्व बैंक समुदाय का अंग नहीं है। IBRD, WTO, DAA, IFC। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, WTO। चलिए अगर प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से 12 क्या कर। प्रश्न नंबर 1 से 12, भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? भारत में जीआई टैग कौन था? भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेट, भारत का पेटेंट प्राधिकारिक और विश्व व्यापार संगठन, वित्त मंत्री, भारत सरकार की। इसका आंसर हो जाएगा 1 से 12 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री। चलिए अगर प्रश्न 1 से 13 क्या कर। प्रश्न 1 से 13, प्रश्न 1 से 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रपति को
भारत के किसी विशेष हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की अधिकार दिया गया है? 38, 42, 40 और 52। इसके आंसर देखते हैं। 113 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें। चलिए आगे ऑप्शन प्रश्न में 114 क्या करा? प्रश्न में 114, प्रश्न में 114 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दुगुना करके हेतु एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक। इसके 114 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे ऑप्शन प्रश्न नंबर 115 क्या कह रहा? 115, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के नाम बदलकर जी मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या में मौजूद 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिनों करने की घोषणा की है? झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब। इसका आंसर 115 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। चलिए अगर प्रश्न 116 क्या करा? प्रश्न 116, प्रश्न 116 देखते हैं क्या कर रहा है। विश्व रेडियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 13 फरवरी, 12 मार्च, 10 जनवरी, 15 अगस्त। 116 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 फरवरी। चलिए अगर ऑप्शन देखते हैं प्रश्न 117 क्या कर? प्रश्न 117, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट युवराज सिंह के बाद 6 लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाले विश्व दूसरा खिलाड़ी कौन से बन गए हैं? किरण पोलावाड, हर्षल गिब्स, क्रिस गेल, विराट कोहली। इसका आंसर हो जाएगा 117 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, किरण पोलार्ड। चलिए अगर प्रश्न 118 क्या कर? प्रश्न 118, भारत के किस अंतरराष्ट्रीय महिला तलवारबाज भारत की किस अंतरराष्ट्रीय महिला तलवारबाज ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था? ज्योतिका दत्त, अंकिता सरेना, भवानी देवी, मोहिनी अग्रवाल। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भवानी देवी। चलिए अगर पसंद देते हैं प्रश्न नंबर 119 क्या करा? प्रश्न 119, हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक सरस्वती सम्मान 2020 में मिली है? शरण कुमार लीलाम्बे, श्रीकांत मेघे, आनंद यादव, रंगनाथ पठारे। इसका आंसर हो जाएगा 119 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरण कुमार लीलाम्बे। चलिए प्रश्न 120 क्या करा? प्रश्न 120, हाल ही में बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 20%, 33, 25, 30%। इसका आंसर हो जाएगा 120 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, 33%। चलिए अगर प्रश्न 121 क्या करा? प्रश्न 121, प्रश्न 21, नीति आयोग की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट मुताबिक लैंगिक समानता में से कौन सा प्रदेश देश के अंतिम स्थान पर रहा? दिल्ली, असम, राजस्थान, बिहार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। चलिए अगर प्रश्न में 122 क्या कर? प्रश्न में 122, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 और 100 शहरों को लिस्ट में निम्न में से किन शहरों के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? पटना, मुजफ्फरपुर, बिलासपुर और भागलपुर, आगरा और कानपुर, इंदौर और सूरत। इसका आंसर हो जाएगा 122 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर और सूरत। चलिए अगर प्रश्न में 123 क्या करा? प्रश्न में 123 देखते हैं। किस देश ने हाल ही में इंडिकोसाइड को अपराध बनाने वाला बिल को मंजूरी दी है? रूस, फ्रांस, जापान, नेपाल। इसका आंसर हो 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। चलिए अगर प्रश्न में 124 देते हैं क्या करा? प्रश्न में 124, प्रश्न में 124 क्या करा? तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसके शपथ ली है? के कलापनाथी स्वामी, एम स्टेलिन, बनवारीलाल पुरोहित, सरदार ज्वाला सिंह। इसका आंसर हो जाएगा 124 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम के स्टाइलिंग लिन। चलिए प्रश्न में 125 क्या करा? प्रश्न में 125, प्रश्न में 125 क्या करा? 25, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटीबायोटिक मेडिसिन 2 लॉन्च कर दी गई है? डीआरडीओ, इसरो, भारत बायोटिक, ICMR। इसका आंसर हो जाएगा 125 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DRDO। चलिएगा प्रश्न में 126 क्या करा? प्रश्न में 126, प्रश्न में 126, हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री निम्न में से किस नियुक्त किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी, सुशीला मोदी। इसका आंसर 126 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मेंद्र प्रधान। चलिए प्रश्न नंबर
प्रश्न नंबर 127, प्रश्न नंबर 127 क्या करा? हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर पर गोल्डन बूट अपने नाम किया है? करीब बेंजेमा, एली फोर्सम, पैट्रिक सीकक, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका आंसर हो जाएगा आपसे 127 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए आगे प्रश्न 128 क्या कर? प्रश्न 128, निम्न में से किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के विषय में अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? बिहार, तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा। 128 का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। चलिए अगर प्रश्न 129 देखते हैं क्या कर? प्रश्न 129, 100% कोविड 19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर निम्न में से कौन सा बना? दिल्ली, जयपुर, पटना, भुवनेश्वर। इसका आंसर हो जाएगा 129 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। चलिए अगर प्रश्न 130 क्या कर? प्रश्न 130, निम्न में से किस दिवंगत फुटबॉलर ने फ्रांसिस्को पेरिस सेंट जर्मन पीएसजी के साथ 2 साल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था? मैक्स मुलर, हैरी केन, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका आंसर 130 का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, लियोनेल मेसी। चलिए प्रश्न 131 क्या कर? प्रश्न 131, निम्न में से किस राज्य सरकार के अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम के संरक्षण देने की घोषणा की? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, असम। 131 का आंसर हो जाएगा 131 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। चलिए अगर हम प्रश्न 132 क्या कर? प्रश्न 132, बिहार में 6 स्टेट हाईवे के निर्माण के लिए किस अंतरराष्ट्रीय बैंक को लोन लेने की केंद्र सरकार की मंजूरी दी है? IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स। इसका आंसर हो जाएगा 132 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ADBO। चलिए अगर ऑप्शन देता प्रश्न 133 क्या करा? प्रश्न में 133, प्रश्न में 133 दे देते हैं, द स्टेट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन सा है? राहुल द्रविड़, सेन वर्मन, शोभा रेड, युवराज सिंह। इसका आंसर 133 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, युवराज सिंह। चलिए अगर प्रश्न 134 क्या कर? प्रश्न 134, निम्न में से किस IRT संस्था के भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित हार्डवेयर वाहन विकसित किया गया है? IIT रुड़की, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT दिल्ली। 134 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास। चलिए अगर प्रश्न 135 क्या कर? प्रश्न 135, प्रश्न नंबर 135 देते हैं, भारत टोक्यो ओलंपिक के पदक तालिका में एक से स्थान पर रहा? 46, 48, 47, 49। इसका आंसर 135 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, 48। चलिए एक प्रश्न में 136 क्या कर? प्रश्न में 136, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया? 1906, 1912, 1909, 1914। इसका आंसर 136 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1912 में। चलिए प्रश्न में 137 क्या कर? प्रश्न में 137, बिहार के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, समस्तीपुर। इसका आंसर 137 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समस्तीपुर। चलिए अगर प्रश्न में 138 देखते हैं, प्रश्न में 138, निम्नलिखित में से किस शहरी स्थानीय सरकारी निकायों में शामिल किया जा सकता है? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टाउनशिप, UDA, पोर्टल ट्रस्ट। इसका आंसर 138 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। चलिए अगर प्रश्न 139 क्या करा? प्रश्न 139, प्रश्न 139 प्रश्न 139, जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है तो उसके अंदर इसको दोनों संसदों को मनोनीत किया जा सकता है? 2 माह, 6 माह, 3 माह, 6 सप्ताह। इसका आंसर हो जाएगा 139 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 माह। चलिए अगर प्रश्न में 140 क्या करा? प्रश्न में 140, हाल ही में 2021 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में बिहार से सम्मान करने वाले कितने भभूति पुरस्कार मिले? 1, 3, 4, 2, 4। इसका आंसर हो जाएगा 140 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3। चलिए अगर प्रश्न में 141 देते हैं क्या? प्रश्न में 41, बिहार सरकार पर्यटन हेतु केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया गया। स्तूप कहाँ स्थित है? पटना, पुणे, चंपारण, गया, भागलपुर। इसका आंसर हो जाएगा 141 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी चंपारण। चलिए अगर हम प्रश्न 142, बेंगलुरु में मेट्रो ट्रेन नेटवर्क विस्तार के लिए भारत के किस संगठन $500 मिलियन ऋण समझौता का हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर हो जाएगा 142 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
इसका ऑप्शन दे देते हैं WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADBO। इसका आंसर हो जाएगा 142 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ADBO। चलिए अगला प्रश्न 143। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 18 अप्रैल, 24 दिसंबर, 15 अगस्त। इसका आंसर 143 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 दिसंबर। चलिए अगला प्रश्न 144 देखने का अगला प्रश्न 144। वर्ष 2020 और 2021 में बिहार सरकार संचालित निधि में सर्वाधिक व्यय निम्न में से किस पर स्थित है? सामान्य सेवा पर, सामाजिक सेवा पर, आर्थिक सेवा, सहायता सेवा। इसका आंसर हो जाएगा 144 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सेवा। चलिए अगला प्रश्न 145 देखने का प्रश्न 145। बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक पे नहीं है? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, भारतीय स्टेट बैंक। इसका आंसर हो जाएगा 145 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्टेट बैंक। चलिए अगला प्रश्न 146 देखते हैं क्या प्रश्न 146। नवंबर 2020 के पिछले नवंबर 2019 की तुलना में बिहार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितने प्रतिशत वृद्धि देखी जा सकती है? 10.5.0, 7.25, 9.80, 5.75। इसका आंसर 146 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9.80। चलिए अगर हम देखते हैं प्रश्न 147 क्या प्रश्न 147। सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार के देश के कौन सा स्थान है? 10वां, 15वां, 12वां, 20वां। इसका आंसर हो जाएगा 147 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, 15वां। चलिए अगर प्रश्न 148 क्या प्रश्न 148। गंगा के दक्षिण में धारा में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नदी होती है? पेमार, बागमती, फल्गु, पुनपुन। इसका आंसर 148 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, बागमती। चलिए प्रश्न 149 क्या प्रश्न 149। कोसी नदी बिहार के किस स्थान में प्रवेश करती है? गया, कुर्सेला, सारण, भीमनगर। इसका आंसर हो जाएगा 149 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, भीमनगर। ऑप्शन नंबर डी, भीमनगर। चलिएगा प्रश्न 50 150 क्या करा प्रश्न 150 लास्ट प्रश्न होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार के राज्यपाल निम्न में से कौन से थे? श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जय रामदास, दौलताराम, जगन्नाथ कौशल। इसका आंसर हो जाएगा 150 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाए जय रामदास, दौलतराम। चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।